वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम लोग ब्रह्मास्त्र मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी का बहुत ही ज़्यादा हाइप बना हुआ था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मूवी की शुरुआत अमिताभ बच्चन के बैकग्राउंड वॉइस के साथ शुरू होती है, जो बता रहे होते हैं भारतवर्ष की इतिहास बहुत पुरानी है और यहाँ बहुत सारे ऋषि मुनियों ने जन्म लिया। उनमें से कुछ ऋषियों ने हिमालय की पहाड़ियों में घोर तपस्या की, जिनसे उनसे वरदान प्राप्त हुआ। जब ब्रह्म शक्ति पृथ्वी से टकराई तो बहुत सारे अस्त्रों का जन्म हुआ, जिनमें से एक बहुत बड़ा अस्त्र था जिसका नाम ब्रह्मास्त्र था। वो भगवान की तीसरी आंख की तरह थी, जिसकी शक्ति निर्माण भी कर सकती थी और विनाश भी। ऋषियों ने इस अस्त्र को बहुत मुश्किल से शांत किया और ऋषियों ने ब्रह्मास्त्र के सामने सर झुकाया और उसकी शरण में चले गए। तब वो कहलाए ब्रह्मांस। ऋषियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इन सारे अस्त्रों की रक्षा की। इस तरह से कई सदियां बीत गए और लोग इन अस्त्रों के बारे में भूलते चले गए। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हमें मूवी का लीड एक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम शिवा है। इसके अंदर भी शक्तियां होती है, पर वो इससे अनजान होता है, लेकिन उसे ब्रह्मास्त्र के बारे में सपने आते रहते हैं, जिसमें से वो एक साइंटिस्ट को देखता है जिसका नाम मोहन है। उसके पीछे 3 बेलेनो पड़े होते हैं। उन्हें मोहन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मोहन के पास ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा है जिसे वो पाना चाहते हैं। उन तीनों का नाम जोर, जुनून और रफ्तार है। मोहन के पास एक अस्त्र है जिसका नाम बानर अस्त्र है। मोहन और उसके बीच एक घमासान लड़ाई होती है। मोहन के पास बानर अस्त्र होने की वजह से वो कहीं भी जा सकता है, उड़ सकता है। यहाँ पर जुनून मोहन को किसी तरह से काबू कर लेती है, लेकिन तभी शिवा की आंख खुल जाती है। दरअसल आज नवरात्रि का आखिरी दिन दशहरा है। शिवा एक डीजे में काम करता है और वह एक पार्टी में डीजे बजा रहा होता है। तभी शिवा की नजर ईसा पे पड़ती है और वो ईसा को देखता ही रह जाता है और उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था। पार्टी के बाद ईसा जा रही होती है तो शिवा उसका पीछा करता है। दरअसल शिवा उससे बात करना चाहता था। जैसे ही शिवा उससे बात करता है तो उसे पता चलता है कि ईसा बहुत बड़े घर की है और वो लंदन में रहती है। वो दोनों आपस में बहुत देर तक बातें करते हैं। ईसा उससे कहती है उसे एक बर्थडे पार्टी में जाना है, क्या वो उसके साथ चलना चाहेगा? पर शिवा कहती है मेरा कोई और इंतजार कर रहा है। शिवा उससे चलने को कहता है, पर भले ही वो बड़ी पार्टी ना हो पर वो खुश जरूर हो जाएगी। तो ईसा भी तैयार हो जाती है उसके साथ जाने के लिए। दरअसल वो पार्टी अनाथ बच्चे का था और शिवा भी एक अनाथ है। ये बच्चे ही उसकी फैमिली है। यहाँ पर वो लोग बहुत इंजॉय करते हैं और साथ में डांस भी करते हैं। शिवा ईसा को बताता है कि उसके पिता जन्म से पहले ही गुजर गए और माँ जन्म से 1 साल बाद। दोनों के बीच बहुत टाइम तक बातें होती है कि तभी शिवा को फिर से वो लोग दिखने लगते हैं, जो कि मोहन के घर पर हैं। उन्हें मोहन के पास से ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा मिल जाता है। उन्हें 2 टुकड़े और चाहिए थे। जुनून उसे बस में लेकर दूसरे टुकड़े के बारे में भी पता लगा लेती है, जो कि वाराणसी शहर में एक अनीस नाम के आदमी के पास था। मोहन से तीसरे टुकड़े के बारे में जानना था, लेकिन मोहन कुर्सी समेत बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है, जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके अगले दिन जब शिवा की आंख खुलती है तो उसे ईसा के बारे में याद आता है, तो वो उससे मिलने के लिए उसी मंदिर में जाता है जहाँ वो पेपर में मोहन की तस्वीर देखता है। वहाँ वो बता रहे होते हैं कि उसने सुसाइड कर ली है, जबकि शिवा को पता होता है कि उन्होंने सुसाइड नहीं की। तभी वहाँ उससे ईसा मिलती है और वो उससे मोहन के बारे में सब कुछ बताता है कि उसे जोर, जुनून और रफ्तार ने मारा है और वो पुलिस को भी नहीं बता सकता, क्योंकि पुलिस वाले भी इस बात को नहीं मानेंगे। शिवा ईसा को अनीश शेट्टी के बारे में बताता है कि वो किलर अब अनीश शेट्टी के पीछे गए हैं और उसे भी मार देंगे। तो वो दोनों उसे बचाने के लिए बनारस पहुंच जाते हैं। दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और वो एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे कि तभी अचानक से शिवा के हाथ में आग लग जाती है। ये देखकर ईसा घबरा जाती है। शिवा उससे कहता है कि उसे आग से डर नहीं लगता, बचपन से ही उसका आग से गहरा कनेक्शन है। आग से उसका हाथ जलता नहीं, लेकिन यह बात वो किसी को नहीं बताया था। तभी शिवा की नजर जोर, जुनून और रफ्तार पर पड़ती है, जो अनीश शेट्टी के पास जा रहे थे। तो शिवा तुरंत उन्हें बचाने जाता है और उनके बीच एक घमासान लड़ाई होती है। इससे पहले कि वो शिवा को मार देते तभी अनीश की एंट्री होती है। वो इन दोनों को बचाकर यहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग को पता चलता है कि अनीश के पास नंदी अस्त्र है और साथ ही साथ ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा भी है। तभी शिवा को फिर से वो तीनों दिखते हैं और जो उनके पीछे एक ट्रक में आ रहे होते हैं। अनीश ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा शिवा को दे देता है और आश्रम जाने को कहता है और उसे दूसरे टुकड़े के महत्व के बारे में पता होता है। उसे आश्रम पहुंचाना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
जाएगी। शिवा उस टुकड़े को लेकर आश्रम की तरफ निकल जाता है और अनीस उन सबको वहीं पे रोकता है। यहीं पे हम लोग देखते हैं नंदी अस्त्र की असली ताकत, जो अनीस को गोली मारकर घायल कर देता है, पर वो ट्रक को उठाकर खाई में फेंक देता है और साथ ही वो भी नीचे गिर जाता है, जिसमें उसकी जान तो चली जाती है लेकिन वो दोनों बच जाते हैं। उधर रफ्तार शिवा और ईसा के पीछे पड़ा हुआ था, जो कि काफी रफ्तार से उनका पीछा कर रहा था। दरअसल उसके पास मोहन का बानर अस्त्र आ गया था। बहुत देर तक उन लोग के बीच फाइट होती है, पर शिवा उसे खाई में गिराकर सही सलामत आश्रम पहुंच जाता है। शिवा आश्रम का गेट खोलने उस तरफ चला जाता है और ईसा इसी तरफ रह जाती है। हम देखते हैं कि रफ्तार मरा नहीं है, बल्कि वो तो अभी जिंदा है। वो ईसा को मारने ही वाला होता है कि तभी शिवा की शक्तियां आ जाती है और वो रफ्तार को आग से जलाकर मार डालता है। और ये सब होता हुआ आश्रम के गुरुजी देख लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि उनके यहाँ पर एक नई शक्ति आई है और गुरुजी को ये भी मालूम है कि शिवा को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना नहीं जानता। वो अपनी शक्तियों से बिल्कुल अनजान है और उसे बहुत कुछ सीखना होगा। शिवा गुरुजी से कहता है, मैं आपके इस लड़ाई में साथ नहीं दे सकता। वो ईसा से बहुत प्यार करता है और वो उसे खोना नहीं चाहता। गुरुजी उससे कहते हैं, अगर उसे अपनी मम्मी पापा के बारे में जानना है तो उसे यहाँ पर रहना होगा और बहुत कुछ सीखना होगा। और ईसा को वापस भेज दिया जाता है। गुरुजी को मालूम है कि शिवा के पास अग्नि अस्त्र है और उससे कैसे यूज करना है ये उससे सिखाया जाता है। और वहीं आश्रम में और भी लोग रहते हैं जिनके पास शिवा जैसी कोई ना कोई अस्त्र होता है, जिसमें से एक वायु अस्त्र, धनुष अस्त्र, नंदी अस्त्र, बानर अस्त्र, प्रभास अस्त्र जो गुरुजी के पास था, और सबसे शक्तिशाली अग्नि अस्त्र। जब शिवा सो रहा होता है तो उसे फिर से सपने आते हैं जहां पर ईसा खतरे में होती है, जो उस पे हमला करता है। ईसा के साथ अस्त्र रक्षक होते हैं जो उससे रोकने की कोशिश करते हैं, पर उसके पास अनीस का नंदी अस्त्र होता है जो वो उन सब से नहीं रुकता। दरअसल वो ईसा से आश्रम का पता जानना चाह रहा था और वो इससे नीचे गिरा देता है, लेकिन ईसा को बचा लिया जाता है। जब शिवा की आंख खुलती है तो वो तुरंत ही ईसा को कॉल करके पूछता है। वो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि ईसा प्रॉब्लम में आ चुकी थी, इसलिए उसे अपने शक्तियों का एहसास होने लगता है। वो गुरुजी को ये बताता है कि वो आग से डरता नहीं। आग की वजह से उसकी माँ की डेथ हो गई, कहीं आग की वजह से ईसा को भी कुछ हो जाए। गुरुजी उसे समझाते हैं आग के डर को, प्यार की ताकत को, दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसी तरफ हम जुनून को देखते हैं जो जाती है अपने गुरुजी के पास, जिनका नाम देव है। वो बोलती है कि उसे और शक्तियां चाहिए ताकि वो बाकी के 2 टुकड़ों को हासिल कर सके। यहाँ सामने में जो मूर्ति होती है उसमें से कुछ टुकड़े अपने आप पावर बन के उसके पास आ जाते हैं। इन टुकड़ों के अंदर ये पावर होता है कि ये जिस किसी को पहना दी वो मास्टर के कंट्रोल में आ जाएगा। इन टुकड़ों को लेकर वो हिमालय के गांव कस्बों में लोगों को पहना देती है और वो लोग उसके बस में आ जाते हैं। उनमें से एक शिवा को ढूंढ लेता है क्योंकि उसने लाइटर जलाई होती है और ये लोग आग से आकर्षित होते हैं। जब वो शिवा पर अटैक करने जाते हैं तो गुरुजी लाइटर बंद कर देते हैं, जिससे वो वहां से चला जाता है। जी उसके गले में लॉकेट देखकर समझ जाते हैं कि इसके पीछे कौन है। शिवा को वो सच्चाई बताते हैं देव के बारे में, जिसके पास भी अग्नि अस्त्र था। होने को तो देव के पास कई और अस्त्र थे, लेकिन अग्नि अस्त्र का देवता था। सभी लोग उसे अग्निदेव कहकर पुकारते थे, लेकिन देव को ब्रह्मदेव बनना था और वो ब्रह्मास्त्र पाकर ब्रह्मदेव बनना चाहता था। कई सारी लड़ाइयों के बाद वो ब्रह्मास्त्र तक पहुंच गया। सदियों से ऋषि मुनियों ने उसे शांत रखा था, लेकिन एक दिन वो जाग गया। उसके जागते से ही धरती फटने लगी, आसमान आग उगलने लगा, दुनिया नष्ट होने की कगार पे थी। लेकिन तभी एंट्री होती है अमृता की। अमृता देव से लड़के ब्रह्मास्त्र के टुकड़े कर देती है और 2 टुकड़े तो मिल गए, पर एक टुकड़ा गायब हो गया। जिस द्वीप पर ये लड़ाई हो रही थी उस द्वीप को समुद्र निगल गई, लेकिन वो जिंदा थी और शिवा उन दोनों का ही बेटा है। उधर जुनून गांव वालों को बस में करके एक फौज बना ली है और आश्रम को ढूंढ रही है। तो खुद की सच्चाई जानने के लिए शिवा जुनून का वो लॉकेट पहन लेता है और जैसे ही वो पहनता है अलग दुनिया में खो जाता है। उसे बहुत बड़ी एक मूर्ति दिखाई पड़ती है, लेकिन इससे पहले कुछ होता है। जुनून को उनके बारे में पता चल जाता है। गुरुजी उन सबको रोकने के लिए प्रभास्त्र चलाते हैं और सबके सब वापस आश्रम आ जाते हैं। ईसा पहले से ही आश्रम में होती है, जिसको देख के शिवा बहुत खुश होता है। शिवा एक शंख पे अपना खून डालता है और वो ब्रह्मास्त्र के तीसरे टुकड़े में बदल जाता है। इसका मतलब अमृता के पास ही वो तीसरा टुकड़ा मौजूद था, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं। ये सब मिलकर बात कर ही रहे होते हैं कि जुनून की पूरी सेना आश्रम पे हमला कर देती है। इन लोगों के बीच घमासान युद्ध होता है। अंत
अंत में जुनून इन लोगों को बंधक बना लेती है। शिवा गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि आखिरी टुकड़ा उन लोगों को दे देना चाहिए। गुरुजी को शिवा पर पूरा विश्वास था, इसलिए वो हाँ कर देते हैं। इसके बाद शिवा जुनून के पास जाता है और तीसरा टुकड़ा देने की बात करता है, लेकिन ये तीसरा टुकड़ा उसे मिल गया तो पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। ये बात शिवा को अच्छे से मालूम था, इसलिए वो उन सभी लोगों का सामना करता है और अपनी अग्नि अस्त्र से सभी को पूरी तरह से घायल कर देता है। ईसा को कुछ हो न जाए इसलिए शिवा एक आग का बवंडर खड़ा कर देता है जिसमें उसका विकराल रूप दिखता है। उसे देखकर जुनून जल अस्त्र से वर्षा करवा देती है और आग को बुझा देती है। ये सब देखकर शिवा घबरा जाता है। तब जुनून उससे कहती है, तेरे पास अग्नि अस्त्र कैसे है? ये तो ब्रह्मदेव के पास है, अगर है भी तो तू उधर क्या कर रहा है? तुझे तो हमारी टीम में होनी चाहिए। लेकिन शिवा सच्चाई का साथ देता है और उधर ईसा ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा लेकर वहां से भागने लगती है, लेकिन जुनून उसका पीछा करती है। और जब जुनून ईसा के पास पहुंचने वाली थी और मारकर वो टुकड़ा लेने ही वाली होती है कि तभी ईसा जोर से शिवा चिल्लाती है, तो शिवा गुस्से में तुरंत ही ईसा के पास आता है और जुनून के सामने खड़ा हो जाता है। शिवा सबसे पहले जोड़ को मारता है जिसके पास नंदी अस्त्र है। जिसके बाद वो जुनून से लड़ने की कोशिश करता है, पर जुनून का साथ अग्निदेव देते हैं जिससे जुनून के ऊपर अग्नि अस्त्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और आखिर में ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़े पा लेती है और उन्हें जोड़ भी देती है। जैसे ही ब्रह्मास्त्र जुटता है सबसे पहले जुनून ही मारी जाती है। फिर से वही हाल होता है जो सालों पहले हुआ था। जमीन फटने लगती है, आसमान आग में बदलने लगता है, एक बहुत बड़ा तूफान आता है। दुनिया नष्ट होने की कगार पे थी, लेकिन ईसा दूसरी साइड फंसी हुई थी और शिवा इस साइड था। प्यार को बचाने के लिए शिवा कुछ भी करेगा, अपनी जान की परवाह करे बगैर ईसा के पास पहुंचता है। और अब उन दोनों को पता चल गया था कि उनकी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि वो लोग ऐसी जगह फंसे हुए थे जहाँ पे दोनों को मरना तय था। जिसके बाद ब्रह्मास्त्र जाग जाता है और ब्रह्मास्त्र की सारी शक्ति यानी कि ऊर्जा शिवा के ऊपर पड़ती है, लेकिन शिवा की शक्ति इतना ज्यादा थी कि वो ब्रह्मास्त्र की शक्ति को कंट्रोल कर लेता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ब्रह्मास्त्र भी शांत हो गया था और प्यार की वजह से सारी दुनिया बच जाती है। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि प्यार ही वो अस्त्र है जो सभी अस्त्रों से सबसे बड़ा माना जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि ब्रह्मास्त्र के जुड़ने से देव फिर से जिंदा हो गया है और इस मूवी के सेकेंड पार्ट का नाम भी देव होने वाला है, जो कि शिवा के पिता है। ये मूवी 4 साल से बन रही है। इसका VFX बहुत ही हाई लेवल एडिटिंग की गई है। अभी इसका मोबाइल वर्जन नहीं आया है, इसलिए थिएटर वर्जन पे बनाया हूँ। इसका मोबाइल वर्जन आएगा तो और सही से करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।